हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और अंजू मैडम के क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैं आपसे दो चार बातें कहना चाहती हूं। मैं आपको खूब मन लगाकर ध्यान से ईमानदारी के साथ पढ़ा रही हूं, तो उम्मीद यही रखूंगी कि आप भी खूब मन लगाकर ध्यान से और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करें। और प्रत्येक वीडियो का आप जब तक मुझे कमेंट नहीं करेंगे कि आपको कैसा लगा, तब तक मेरे अंदर कुछ अच्छा करने का उत्साह पैदा नहीं होगा। तो मेरे उत्साह को बढ़ाने के लिए आपका कमेंट पाना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को देखने के बाद आप अवश्य कमेंट करें। जिन बच्चों ने अभी तक मेरा कोई वीडियो नहीं देखा है या कोई वीडियो मिस कर गए हैं, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि मैंने अब तक जो कुछ भी पढ़ाया है सबका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लिंक खोल करके आराम से पूरे वीडियो को देखिए, समझिए, पढ़िए। मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि मैं जो कुछ भी पढ़ा रही हूँ आप उसे खूब ध्यान से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे और आने वाले परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि अब परीक्षा देर नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह पाठ, जो इस प्रकार से है। 2 नंबर पद, झूठे तन को क्या गरबावे, मरे तो पल भरी रहन न पावे। खीर खांड घृत पिंड संवारा, प्राण गए ले बाहरी जार। जिहि सिरी रची रची बाधत पागा, सो सिरु चंचू सवारही कागा। हाड़ जरे जैसे लकड़ी झूरी, केस जरे जैसे तृण के पूरी। कहे कबीर न अजहु न जागे, जम का दंड मूढ़ माही लागे। तो चलिए अब कठिन शब्दों के अर्थ को देख लें। देखिए, पहला शब्द है तन। तन का अर्थ आप लोग सभी जानते हैं, शरीर। ये आप लोग जब पर्यायवाची पढ़ते होंगे तभी आप लोग इस बात को जानते हैं। तन का अर्थ होता है शरीर। गर्वावे, गर्व ने गर्व करना, घमंड करना। यहाँ पर गर्व करना का अर्थ स्वाभिमान से नहीं जुड़ेगा, यहाँ घमंड से है। घमंड करना। पल मतलब क्षण। खांड, देखिए गांव देहातों में लोग चीनी का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ पर प्रयोग होता है खांड। चीनी की तरह ही मीठा होता है, सफ़ेद होता है, एकदम सफ़ेद नहीं होगा, तो उसे कहते हैं खांड। एक मीठी वस्तु है। घृत मतलब घी। पिंड मतलब शरीर। कहते हैं ना पिंड दान देना, ये पिंड क्या है? ये पिंड एक शरीर को ही कहा माना जाता है। संवारा, उन्हें संवारना, जत्न करना, दोनों ही अर्थ है। जत्न करना, संवारना। प्राण गए, प्राण चले गए मतलब मृत्यु को प्राप्त करना। जारा मतलब जलाना। सिरी, सिरी का अर्थ है सिर, माथा। रची रची माने सुंदर ढंग से, रचना करना, सुंदर ढंग से। पागा मतलब पगड़ी, सिर में पगड़ी बांधते हैं ना तरह तरह से, वही। सिरु माने फिर सिर। चंचू मतलब चोंच, ठीक है। कागा कहा जाता है कौवा को। हाड़ मतलब हड्डी। हड्डी का एक अर्थ क्या होता है? अस्थि। झूरी मतलब सूखी। केस मतलब सिर के बाल। तृण के कुरी मतलब तिनकों का ढेर। नर मतलब मनुष्य। अजहू मतलब आज भी। जागे मतलब सावधान। जम यमराज जी को कहा गया है। दंड मतलब डंडा। मूढ़ मतलब सिर। फिर से एक बार देखिए शब्दों का अर्थ जैसे बताया जाए आप उसे अपने दिमाग में एकदम तुरंत लॉक कीजिए। ऐसा नहीं कि सुने और 5 मिनट बाद भूल गए, नहीं। जब सुनेंगे तो खूब ध्यान से सुनेंगे और उसको लिखने का मतलब है कि और याद हो जाना अच्छी तरह से, एकदम भूलना नहीं है। एक शब्द का अगर और 1-2 शब्द अर्थ याद रहे, पर्यायवाची याद रहे, तो आपको उत्तर लिखने में ज़्यादा सुविधा होती है।
तो इसलिए शब्दों को के जो अर्थ हैं उन्हें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं फिर से एक बार। तन मतलब शरीर, गर्बावे मतलब घमंड करना, पल मतलब क्षण, खांड चीनी के समान मीठी वस्तु, घृत मतलब घी, पिंड मतलब शरीर, संवारा जत्न करना, संवारना, प्राण गए मतलब मृत्यु, जारा मतलब जलाना, सिरी मतलब सिर, रची रची सुंदर ढंग से, पागा मतलब पगड़ी, सिरु का अर्थ होता है सिर, चंचू का अर्थ होता है चोंच, कागा कहा जाता है कौवा को, हाड़ मतलब हड्डी, झूरी का अर्थ होता है सूखी, केस कहते हैं सिर के बाल को, केस राशि, तृण के कूरी, तृण मतलब तिनकों का ढेर। ऐसे भी संस्कृत में तृण शब्द का प्रयोग है ना, तो में री की मात्रा मूर्धन्य न, तृण। नर का अर्थ है मनुष्य, अजहू मतलब आज भी, जागय मतलब सावधान, जम मतलब यमराज, दंड मतलब डंडा, मूड मतलब सिर। तो मैंने जो शब्दों का अर्थ को बतलाया है, अगर आप जल्दी में ना लिख पाए हों तो बाद में वीडियो को पॉज करके आप लिख लेंगे, लेकिन आपने शब्दों के अर्थ को सुना तो ज़रूर है। तो सुन के एकदम अपने दिमाग में उसको तभी के तभी लॉक कीजिए। तो चलिए अब हम पद के अर्थ की व्याख्या कर रहे हैं। देखिए, दूसरे नंबर पद में कबीर दास जी ने संसार की नश्वरता पर टिप्पणी की है। संसार की नश्वरता के बारे में आपने साखी में भी पढ़ा है। जग देखत हम जात है, हम देखत जग जाएं। तो ये जो बातें हैं कि हम जग को, संसार को जाते हुए, हम देखत जग जात है, यानी हम संसार को जाते हुए देख रहे हैं और संसार हमें जाते हुए देख रहा है, किंतु कोई किसी को रोक नहीं पा रहा। क्यों नहीं रोक पा रहा? क्योंकि ये संसार नश्वर है, यहाँ सबको एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। जैसे जन्म सत्य है वैसे मृत्यु भी सत्य है। तो इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि जब यह शरीर झूठा है, क्योंकि सत्य होता तो ये हमेशा रह जाता, लेकिन यह शरीर हमेशा नहीं रहता है, तो हमें इस पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए। झूठा गर्व, क्योंकि गर्व झूठा हो गया ना। आज गर्व करेंगे और कल यह शरीर ही नहीं रहेगा। गर्व किस पर हो सकती है? आत्मा पर हो सकती है, क्योंकि आत्मा अमर है। अगर हम कोई अच्छा कर्म करते हैं, वो कर्म जिंदा रह जाती है, तो वो कर्म अमर है, किंतु यह शरीर अमर नहीं है। तो इसलिए कबीरदास जी ने कहा है, झूठे तन को क्या गर्व आवे। ये जो शरीर हमें मिला है, यह तो झूठा शरीर है, इसके लिए हमें क्या गर्व करना? ये गर्व करना तो बेकार है। मरे तो पल भरी रहन न पावे, क्योंकि जब इसकी मृत्यु होती है तो पल भर भी, क्षण भर भी कोई इसे रखता नहीं है। इसे क्या करता है? तुरंत घर से बाहर कर देता है। तो झूठे तन को क्या गर्वावे, मरे तो पल भर रहिन न पावे। तो हमें झूठे शरीर के ऊपर कोई गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो नश्वर है, यह एक दिन नष्ट हो जाएगा। जैसे ही मृत्यु को प्राप्त करेगा यह शरीर, वैसे ही घर के परिवारजन उसे बाहर कर देंगे। खीर खांड घृत पिंड सवारा, प्राण गए ले बाहरी जारा। इस शरीर को बनाने के लिए, पिंड मतलब शरीर, इस शरीर को संवारने के लिए मनुष्य क्या करता है? अच्छे अच्छे भोजन ग्रहण करता है। जैसे खीर है, खांड है, घी है, अर्थात क्या हुआ? अच्छे अच्छे भोजन। अच्छे अच्छे भोजन को ग्रहण करके मनुष्य अपने शरीर को अच्छा बनाता है। लेकिन होता क्या है? प्राण गए, जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है, लय माने ले जाकर, बाहरी जारा, बाहर जारा मतलब जला देते हैं। जिस शरीर को अच्छा बनाने के लिए
लोग अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा अच्छा भोजन ग्रहण करते हैं, खीर खाते हैं, घी खाते हैं, लेकिन उसी शरीर की जब मृत्यु हो जाती है तो परिवारजन के लोग उसे बाहर ले जा कर के उस शरीर को जला देते हैं। वहाँ कोई माया मोह नहीं होती है, क्योंकि शरीर तो नश्वर है। जिहि सिरि रची रची बांधत पागा, यह कविता जिस समय लिखी गई है, जिस समय कबीरदास जी ने पद को लिखा है, उस समय पगड़ी बांधने का रिवाज होता था, इसलिए यहाँ पर पगड़ी का उल्लेख है कि लोग क्या करते हैं, जिस अपने सिर पर तरह तरह से सुंदर सुंदर ढंग से पगड़ी बांधते हैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। सो सिरु चंचु संवार ही कागा, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके सिर को कौन संवारता है? तब कौवा संवारते कि अपने चोंच से। मरे हुए व्यक्ति के सिर पर कौवा क्या करता है? आके चोंच मारता है ना, उसे खाना चाहता है। तो जिस सिर को व्यक्ति तरह तरह के जत्न करता है, पगड़ी बांधता है, वही मरने के बाद उसके सिर को संवारने का कार्य कौन ले लेता है दायित्व? तो कौवा ले लेता है। हाड़ जरे जैसे लकड़ी झूरी, हाड़ मतलब हड्डी, जरे में जलता है, लकड़ी झूरी सूखी लकड़ी, जैसे सूखी लकड़ी को जला दिया जाए तो कैसे होता है? तुरंत जल जाता है। वैसे ही मनुष्य का शरीर का हड्डी भी जल उठता है। जब आग में डाला जाता है तो सूखी लकड़ी की तरह वो हड्डी भी जल जाती है। केस जरे जैसे तृणके कोरी, और सिर के बाल भी जल जाते हैं। जरे कैसे जलते हैं? तिनकों के ढेर के समान। तिनका के ढेर में आग लगा दो तुरंत जल जाएगा, ठीक वैसे ही केस राशि भी जल उठते हैं। कहे कबीर नर अजहू न जागे, जम का दंड मूढ़ मही लागे। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जो है इन सारी बातों को जानते हुए, इस सारी सच्चाइयों को जानते हुए भी उसकी आत्मा आज तक जागृत नहीं हुई है। वो माया में ही फंसी रहती है, उसे संसार ही अच्छा लगता है। तो नर अजहू न जागे, मनुष्य आज तक नहीं जागा, उसके अंतरात्मा आज तक नहीं जागा। जम का दंड मूढ़ मही लागे, जब तक उसके माथे पे यमराज जी का डंडा नहीं लगता। मूढ़ मतलब सिर में। जब तक उसके माथे पर यमराज का डंडा नहीं लगता, यानी यमराज जी आके जब तक उसको अपने साथ ले नहीं जाते हैं, तब तक मनुष्य को इस सत्य का आभास नहीं होता है। हम लोग भी देखते हैं, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि घर में किसी परिजन की जब मृत्यु हो जाती है या कहीं पर किसी की मृत्यु होती है तो सब दार्शनिक बन जाते हैं ना। सब दार्शनिकों जैसी बातें करने लगते हैं, इस संसार में क्या है, क्या होगा, किसी को तकलीफ देके क्या होगा, अहंकार करके। लेकिन जैसे ही समय बीतता है मनुष्य फिर अपने उसी पुराने रूप में वापस आ जाता है, फिर से अहंकार करता है, तकलीफ देता है, झगड़ा करता है, लड़ाई करता है। तो सब जानते हुए भी, सब जान रहे हैं, फिर भी ये सांसारिक आकर्षण ऐसा आकर्षण है जिसमें मनुष्य फिर से फंस जाता है। और कबीरदास जी बार बार यही समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कबीरदास जी इस सत्य को जान चुके हैं। वो जान गए हैं कि ये शरीर जो है नश्वर है, आत्मा ही अमर है। इसलिए सांसारिक माया मोह में फंसना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर इसी बात को बताया गया कि शरीर के प्रति हमें माया मोह नहीं रखना चाहिए। हम लोग इसी शरीर को क्या करते हैं, तरह तरह से खा पी कर अच्छा अच्छा भोजन भरपेट खाते हैं, मिठाई खाते हैं, लड्डू पेड़ा खाते हैं, दूध दही खाते हैं और अपने शरीर को अच्छा बनाते हैं, ताकतवर बनाते हैं। लेकिन जब मृत्यु होती है तो इस शरीर को घर से बाहर ले जाकर लोग जला देते हैं। और जब जलता है ऐसा जैसे लकड़ी जल रही हो, तिनकों का ढेर जल रहा हो, ठीक है, फिर भी मनुष्य को सच्चाई समझ में नहीं आती। तो बच्चों, उम्मीद है कबीर का ये दूसरा पद भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यह पद को आप जब देख रहे होंगे तो लग रहा होगा बड़ा कठिन है, क्या है इसका अर्थ। लेकिन शब्द कठिन आपको लग रहे हैं क्योंकि ये तो खड़ी बोली हिंदी नहीं है, इसलिए आपको कठिन लग रहा है। लेकिन जब आप शब्द के अर्थ को जान जाते हैं तो पंक्ति का अर्थ भी आपके लिए आसान हो जाता है। तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि जिन भी बच्चों ने अभी तक मेरा पुराना वीडियो, यानी कि जो मैंने पिछले
पाठ को पढ़ाया है उसका वीडियो नहीं देखा है, सभी का लिंक जो है, वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। बच्चे जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक को खोलें और वीडियो को देखकर पूरे पाठ को अच्छी तरह से समझें, तभी जाकर आप कबीर के पद को भी समझ पाएंगे। क्योंकि वहाँ मैंने हिंदी क्यों सीखना चाहिए आपको यह बतलाया है, कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में बतलाया है, कबीर की साखी में जो 10 दोहे हैं उनकी अर्थ सहित व्याख्या भी प्रस्तुत की है, साथ ही साथ कबीर के साखी पर प्रश्न उत्तर चर्चा भी है। तो आप उन वीडियो को देखकर बहुत कुछ समझेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। तो मेरा वीडियो आप लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फिर एक नए वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।